हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा चैप्टर चल रहा है 3, जिसकी हम सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 3.1 से 3.3 तक। और आज हमारे चलने वाले एग्जाम्पल जो कि हम 2 पार्ट में करेंगे। तो आज हमारा एग्जाम्पल 1 है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, जो ये आपको 2 समीकरण युग्म दिए हैं वो संगत हैं, और यदि हैं तो उन्हें हल उनका ज्ञात करना है, मतलब ठीक है ना। तो इन दोनों समीकरण को हमें ग्राफ द्वारा बताना है कि वो संगत हैं। अगर संगत होंगे तो आपको पता होगा उनका कोई हल होगा, जब भी वो संगत होता है। और कोई हल होने के लिए या तो उनको क्या होना पड़ेगा, संपाती होना पड़ेगा, या फिर क्या होना पड़ेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला। ठीक है, तो वो हमें ग्राफ से पता लगेगा, क्योंकि ग्राफ से करना है। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेंगे जिससे हमें निर्देशांक बनाने पड़ेंगे। तो x + 3y = 6, इसका टेबल बना लेते हैं। इससे हमारे निर्देशांक क्या बनेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। ये हो गया हमारा टेबल, ये हम x और y, और हमने आपको बता रखा है कि सबसे पहले 0 को प्रीफर करते हैं। तो हमने यदि x का मान 0 रखा, क्या रखा है, x का मान 0, तो 0 + 3y = 6, तो ये पूरा 0 ही हो गया। 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अगर हमने y का मान 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6। तो हमारे बेटा यहाँ निर्देशांक जो मिले वो हमको क्या मिले, नीचे लिख देते हैं हम एक बार। एक तो मिले हमें 0 और 2, और एक मिले हमें 6 और 0। ऐसे लिखे जाएंगे निर्देशांक, याद रखना इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है 2x - 3y = 12। अगर आप गौर से देखोगे तो हमें ये देखना चाहिए कि जब इस टाइप से दोनों हो और हमें x और y का मान 0 रख के देखना, तो ये 12 है, 2 से भी 12 कट जाएगा, 3 से भी, तो हमारा 0 से काम चल जाएगा, ठीक है ना। जब 0 से काम चल जाएगा तो हमारा ग्राफ बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। एक बार आप x का मान जब 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 3 से 4 बार कटेगा, लेकिन माइनस है तो -4 हो जाएगा। जब आप y का मान 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 से 12 कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, ठीक है, रख के देख सकते हो, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 0 -4 और 6 और 0, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया। वैल्यू रखने के बाद देखो, सिंपल 0 जिसमें रखेंगे वो पूरा 0 हो जाता है, तो यहाँ -3 का भाग देंगे तो -4। जब y में 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार जाएगा। तो हमें अपने निर्देशांक मिल चुके हैं। अब हमारा काम है ग्राफ बनाने का। क्या बनाने का, ग्राफ बनाने का। दोनों अक्ष खींच लेते हैं, एक होगा x अक्ष और एक होगा y अक्ष, ठीक है। ज्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं है तो आराम से आ जाएगा। एक x अक्ष होगा और एक y अक्ष होगा, ठीक है। थोड़ा दूर दूर मानेंगे इसलिए बड़ा बड़ा बना लेते हैं, सीधा खींचा भाई, और बना लेते हैं इसको। और ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हमारा x अक्ष। तो हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले आपने देखा कि x का मान 6 तक ही गया है, तो आप दूरी पर, बराबर दूरी पर वैल्यू ले लीजिए और थोड़ी ज़्यादा दूरी पर बना लीजिए, ठीक है। 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे बना रहा हूँ मैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे यहाँ बना लेते हैं। और इसमें ना y का मान -4, यानी कोई ज़्यादा नहीं गया, थोड़ा गया है, तो यहाँ भी 2-2 का बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, इधर भी रख लेते हैं, नीचे भी 2-2 का अंतर। 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाते हैं, इधर भी रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे वैल्यू हो गए। अब हमें सिर्फ अपने रखने हैं निर्देशांक। तो पहला निर्देशांक हमारा है 0 और 2, यानी x का मान 0, y का मान 2। तो x का मान 0, y का मान 2, तो ये हमारा हो गया बेटा 0 और 2। चलिए 6 और 0, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 और 0 ही बनाया है, तो ये आपका 6 और 0। तो चलिए एक हम इससे है ना, जो हमारी लाइन खींचती है उस लाइन को खींच देते हैं 6 और 0 से। अरे भाई रुक जा, तो 6 और 0 से हमारी लाइन खींच गई, ठीक है। इस लाइन का नाम अभी लिख देंगे। अब ये दूसरा है 0 - 4, यानी y पे -4। तो y पे -4 कहाँ होगा, 1 2 3 4, तो y पे -4 ही रहा, तो ये आपका 0 और -4, और ये 6 और 0 ही है, तो यानी ये वाला, ये 6 और 0 दोनों बार। अब हम यहाँ से लाइन खींचेंगे एक, ठीक है, 6 और 0। तो आप दोनों लाइनों के नाम लिख सकते हो। इस लाइन का नाम है x + 3y = 6, और इस लाइन का नाम है 2x - 3y = 12। अब इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काटा है, और वो हमें यही पता लग गया था कि वो 6 और 0 पे ही काटेंगे। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, सिर्फ कितने पर, एक बिंदु पर।
दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः समीकरण युग्म का संगत हल है। समीकरण युग्म का संगत हल है। ठीक है भाई, इस मक्खी को भी रोज आती है, हर वीडियो में आती है ये, पता नहीं क्या हो गया इसको। समीकरण युग्म का, यहाँ का लिख देना, संगत हल है। अब संगत हल है तो मान कितना है, तो x का मान आपका कितना है 0, सॉरी x का मान तो आपका 6 है और y का मान आपका 0 है, तो ये आपका इसका हल आ गया। तो उसने यही कहा था कि अगर संगत हल है तो उसका हल ज्ञात कीजिए। तो संगत हल तो है क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो संगत हल तो होगा क्योंकि अद्वितीय हल है इसका। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला एग्जाम्पल होता है। अपने चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो आपका दूसरा एग्जाम्पल है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमें ग्राफ में 3 रूल पता होंगे, तो हमें रेशो निकालने होते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a1/a2। तो a1 का मान बताइए कितना है। a1 का मान 5 है, x का गुणांक a1 होता है। आपको पता होगा कि जो x का गुणांक होता है वो a होता है और जो y का गुणांक होता है वो v होता है। ठीक है ना, हमने अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सबसे पहला पार्ट, उसमें सब कुछ बताया था। a1 का मान 5 और a2 का मान 3 हो गया। अब आप निकालेंगे b1/b2, b1/b2 और एक निकालेंगे c1/c2। तो b1 निकालिए, इसको रख देते हैं। तो b1 का है -8 y का, और ये आपका माइनस का 24/5। देखिए 5 नीचे वाली संख्या के हर में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणा 5 बटे में बचेगा 24। तो 8 तिया 24, ये हो जाएगा 5/3। चलिए c1 का मान कितना है बेटा, 1 है, और c2 का मान कितना है 3/5। तो ये भी 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 3। तो ये तीनों ही बराबर आ गए हैं। तो हमें यहां से क्या पता लगा, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये कंडीशन है तो अर्थात जो रेखाएं हैं वो समपाती हैं बेटा। कैसी है, समपाती हैं। तो समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये भी ग्राफ द्वारा ही जांच किया है, ग्राफ खींचा भले नहीं है, लेकिन हम ग्राफ द्वारा इस तरीके से जांच सकते हैं कि ग्राफ के ही ये तीनों नियम होते हैं, ये तीनों अनुपात निकालना। समझ में आ गई बात, तो उससे तीनों से पता लग जाता है, वो हमने आपको टेबल में बता रखा है। इस तरीके के साथ आपका एग्जाम्पल 2, ये हमने समीकरण यहाँ गलत लिख दिया। इस तरीके से हमारा जो एग्जाम्पल 2 है वो खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 3 पर। तो हमारा तीसरा सवाल है कि एक चंपा नाम की लड़की है जो एक सेल में, यानी कोई जो कपड़े बिकते हैं मंडी वगैरह में, गई, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदी। जब उसकी सहेलियों ने, जो उसके साथ की सहेलियां थी, या जब वो लेके आ गई होगी, सहेलियों ने उससे पूछा कि तूने प्रत्येक के, यानी पैंट के कितने और स्कर्ट के कितने नग खरीदे। नग का मतलब है संख्या बतानी है कि कितनी पैंट खरीदी, कितनी स्कर्ट खरीदी। तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई, यानी जो स्कर्ट की संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी है। सहेलियों ने कहा भैया हमारे समझ में नहीं आया। तो उसने कहा चलो नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। यानी एक बार बताया कि 2 गुनी से 2 कम है, एक बार बताया कि 4 गुनी से 4 कम है। अब भी समझ में नहीं आया, तो अब हमें हेल्प करनी है सहेलियों को ये जानने में उसकी कि चंपा ने कितनी पैंट खरीदी और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो करते हैं हेल्प। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पैंट और स्कर्ट पता करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना स्कर्ट
या पैंट पहले पूछ रहा है? पैंट पूछ लो। माना पैंट के नग जो हैं वो x हैं, माना स्कर्ट के नग जो हैं वो y हैं। तो चंपा की पहली शर्त पे आते हैं, ठीक है, पहली शर्त पे गुनी कम कह रहा है, तो मैंने तो आपको एक तरीका बता रखा है कि भैया आप पहले दोनों को कहां लिख दो? बराबर में, बाद में देखा जाएगा, गुनी और कम का सब कुछ बाद में। तो स्कर्ट की संख्या, तो स्कर्ट की संख्या है y, ठीक है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की, तो पैंट कितनी है बेटा? x है। पैंटों की संख्या क्या? पैंटों की संख्या के पीछे लिख रहा है जो कुछ लिख रहा है, तो जो कुछ करना है इसी के साथ करना है। पैंटों की संख्या की दो गुनी, पैंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 2। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं एक बार और, x बराबर y, तो पैंटों की संख्या के दो गुने से दो कम है। आ गया समझ में? स्कर्ट की जो संख्या है y वो पैंटों की संख्या के दो गुने से दो कम है। तो समीकरण क्या बन गई हमारी? ये बन गई 2x, y को धर लिया ये -y, और बराबर में चला गया आपका 2। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। ये हमें किसी भी विधि से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई विधि नहीं लिखी हुई है। ये नहीं लिख रहा है कि आप इसको ग्राफी विधि से करिए, ये नहीं लिखा हुआ है कि इसको विलोपन से करिए, प्रतिस्थापन से करिए, है ना। वैसे करवाना किससे चाह रहा है? ये 3.1 की एक्सरसाइज का आपका एग्जाम्पल है, तो हम इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी। लेकिन देखो, मैंने आपको एक बताया था पहले कि जब मैं एग्जाम्पल करूंगा तो अगर उसमें कोई भी विधि नहीं लिखी हुई है तो मैं अपने तरीके से किसी भी विधि से करूंगा। तो अब मैं इसको करने वाला हूं विलोपन विधि से, क्योंकि हमने कहा था पेपर में जब सवाल आएंगे तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो जब उसमें कोई विधि प्रीफर नहीं की, तो हम उसी तरीके से सवाल को मेंटेन करेंगे और हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो पहली समीकरण हो गई। अब हम लेते हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही बात है कि अब की बार कह रहा है स्कर्ट की संख्या जो है वो पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। तो अब की बार समीकरण बन गई 4x, y इधर माइनस में आ गया, बराबर में हो गया 4, और ये आपका समीकरण हो गया सेकेंड। चलिए अब हम विलोपन विधि से करने वाले हैं। किससे? विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, ग्राफ से भी कर सकते हो। ग्राफ से बड़ा हो जाता है, जब लिख के नहीं दे रखी तो बच गए। अब की बार हम तो लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण फर्स्ट हो गई, और 4x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण सेकंड हो गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें? दोनों y एक जैसे हैं, माइनस भी एक जैसे, तो हम इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, क्योंकि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो देखिए ये आपका इससे एलिमिनेट हो गया y से y, तो ये माइनस का 4x है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 2x बचा। ये माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 बचा। -2 से -2 एक बार कट गया, तो x का मान 1 आ गया, ठीक है। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब x का मान है 2, x का मान 1 माइनस वाई बराबर 2, 2 एकम 2 माइनस वाई बराबर 2। अब माइनस वाई 2, और इधर से 2 किस में जाएगा? माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में गया ना 2, तो ये माइनस वाई बराबर 0, तो ये y बराबर 0 आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई भाई? मेरे हिसाब से तो सब सही है। यहाँ x का मान 2, 2 में से 2 गया 0, y का मान मेरे हिसाब से तो 0 आ रहा है। चेक करना पड़ेगा भाई, चेक करते हैं। उसने कहा था कि इस वाले समीकरण में रखते हैं, उसने कहा था कि स्कर्ट की संख्या, अब स्कर्ट की संख्या हमने मानी है y, तो y का मान है 0। स्कर्ट की संख्या जो है पैंटों की संख्या के, पैंटों की संख्या के, पैंटों की संख्या कितनी थी आपकी? 1। पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, 0 बराबर 2 माइनस 2 यानी 0। बिल्कुल वेरी गुड, सही। दूसरी वाली बात भी ऐसी थी कि स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है, तो यहाँ भी बेटा 0 ही आ गया। तो यानी हमारा सवाल सही है, यानी उसने एक भी स्कर्ट खरीदी नहीं है, ओनली बस पैंट खरीदी है, वो भी एक, सिर्फ एक कपड़ा खरीदा है, और इतनी सारी लंबी चौड़ी बात कर दी उसने, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे 3.1 के जो एग्जाम्पल हैं वो सभी खत्म होते हैं। अब हम पढ़ने वाले 3.2 के एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल 4 पर। आपकी बुक में है वो एग्जाम्पल 7 के नाम से हो सकता है, जो नई बुक्स आई हैं उसमें एग्जाम्पल 7 के नाम से है, तो वो 3.2 में एक साइड में देखोगे तो अगर 7 के नाम से तो वो एग्जाम्पल 4 है, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं।
तो एग्जाम्पल 4 है बेटा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक युग्म को हल कीजिए, यानी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए मैं बता दूं, प्रतिस्थापन विधि से पेपर में नाम लिख के हल करने के लिए आते हैं और 4 या 6 मार्क्स में आते हैं, तो इसलिए इंपोर्टेंट सवाल होते हैं प्रतिस्थापन विधि के। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो किसी भी समीकरण को ले लीजिए। इसमें मुझे सबसे आसान समीकरण सेकंड दिख रही है, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ है लेकिन एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, तो मैं इससे बहुत आसानी से मान बना सकता हूँ एक्स का। तो मैं समीकरण सेकंड ले लेता हूँ, समीकरण सेकंड से एक्स का मान। तो जब मैं समीकरण सेकंड से एक्स का मान बनाऊंगा तो देखिए एक्स बराबर 3 माइनस 2y, ये आपकी वैल्यू बन गई और ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, अब इस एक्स के मान को समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से बनाई है तो फर्स्ट में रखना पड़ेगा, तो एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, प्रतिस्थापन में ऐसे ही करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू बनाते हैं और दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। अगर आपने हमारी प्रतिस्थापन विधि वाला पार्ट नहीं देखा है तो हमने खाली प्रतिस्थापन विधि के बारे में अच्छे से समझाया है, और जो हमने एक्सरसाइज का पहला सवाल पढ़ाया था 3.2 का, उसमें सब कुछ डिटेल से पढ़ा रखा है। ठीक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो x बराबर 3 माइनस 2y, इसमें समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो 7x का मान रखना है, तो 3 माइनस 2y माइनस 15y और बराबर हो गया आपका 2। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 या 21, 7 दूनी 14y और ये आपका माइनस का है 15y और बराबर में 2। 21 को आप उधर ले जाइए तो ये माइनस का 14 और माइनस का 15 हो गया माइनस का 29y, और ये 2 माइनस क्या हो गया 21, ये हो गया माइनस का 29y, और ये माइनस का बेटा कितना आ गया 19 आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ से माइनस से कट गया माइनस, तो y का मान आ गया आपका 19/29। तो y का मान आपका कितना आया 19/29। अब इस y के मान को हमें समीकरण किस में रखना है, थर्ड में रखना है। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो रखिए, तो x इजिकल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29, तो x बराबर, यहाँ माइनस है सॉरी, ठीक है, तो 3 माइनस 19 दूनी कितना हो गया 38, और ये बटे में कितना हो गया 29। अब ये हो गया x इजिकल टू 29 की 3 में गुणा हुई तो कितना हो गया 87 हो गया, तो 87 माइनस 38 और बटे हो गया 29। तो बेटा जब 87 में से 38 घटाएंगे, 87 में से 38 घटाएंगे, 9 और 8 17, और 7 में से 3 गया 4 और बटे 29। तो x का मान आ गया हमारा 49/29 और y का मान आ गया 19/29। ठीक है, किसी भी एक उसमें मान रख के देख लेते हैं, जैसे मान लो इस समीकरण में रख लेते हैं, इस समीकरण से तो वैल्यू बनाए, इसमें ही रख लेते हैं 7। x का मान हमारा क्या है 49/29 माइनस 15, और y का मान क्या है 19/29, और बराबर में कितना लाना है 2 लाना है, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 29 आ गया। 7 की गुणा कीजिए, 7 निम 63, और 7 चौक 28 और 6 34। 15 की गुणा कीजिए, 15 निम्मा 135, और 13, 15 एकम 15 और 13 कितना हो गया बेटा 28। तो अब गौर से देखेंगे, यहाँ से बराबर 2 लाना है, 3 में से 5 गए तो कितने बचे 8, 13 में से 5 हो जाएंगे, यहाँ बचे 3 और 8 और 5 13, और यहाँ 0 बटे 29, और 29 दूनी होता है 58, तो 2 बराबर 2। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही है, और इसी तरीके से हमारा x और y का मान आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th पर। तो ये हमारा एग्जाम्पल 5 है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब जो है वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमें हल करना है, दोनों की आयु निकालनी है, और ऊपर लिखा हुआ है इसमें कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमें दोनों की आयु माननी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले आफताब की आयु मान लेते हैं कि माना आफताब की आयु x वर्ष है, और पुत्री की मान लेते हैं कि माना जो पुत्री की आयु है वो y वर्ष है। अब उसमें 7 वर्ष, देखो मैंने तुम्हें हमेशा बताया ये पूर्व और बाद वाली बात जब भी हो तो आप पहली आयु निकाल लीजिए। जैसे 7 वर्ष बाद की बात हो रही है, 7 वर्ष बाद, तो क्योंकि आयु में जो शर्त दी है वो 7 वर्ष पूर्व की दी है, सॉरी 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आयु आफताब की कितनी होगी, आफताब की होगी x
-7 और पुत्री की कितनी होगी, पुत्री की होगी y -7। अब है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की कितनी होगी x + 3 और पुत्री की कितनी होगी y + 3। अब हमें आयु दोनों पता लग चुकी हैं, तो हम पहली शर्त लेते हैं। पहली शर्त में 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु x - 7 आफताब की है और y - 7 पुत्री की है। वो कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु, तो किसके पीछे आ रहा है, तुमसे। अब वो किसके लिए तुमसे का वर्ड यूज कर रहा है, अपनी पुत्री के लिए, तो पुत्री की आयु का कितना 7 गुना। और मैंने वैसे भी बता रखा है जब पिता पुत्र की बात हो या पुत्री की बात हो तो हमेशा पुत्री या पुत्र की आयु में ही गुणा होगा या जोड़ घटा जो भी होना है। तो x - 7 बराबर हो गया 7y और 7 सत्ते कितना हो गया 49। तो ये हो गया x, 7 को उधर ले जाते हैं तो ये 7y, ये माइनस का 49 है और ये माइनस का 7 किस में जाएगा, +7 में। तो x बराबर हो जाएगा 7y - का 42। तो ये हमारा x का मान आ गया, जो कि हम समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब हम इस x के मान को समीकरण, या पहले अभी तो हम द्वितीय शर्त निकालेंगे, अभी निकाली नहीं है। ठीक, द्वितीय शर्त निकालिए। द्वितीय शर्त में 3 वर्ष बाद वाली बात कर रहा है, तो x + 3 एक तरफ रहेगा और y + 3 एक तरफ रहेगा। वहां भी कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्री की आयु का 3 गुना, तो x + 3 बराबर 3y + 3, सॉरी बार बार 3, 3 × 9। ठीक है, अब यहां से x का मान ले जाइए यहाँ, तो x का मान हम समीकरण फर्स्ट से रख रहे हैं। किससे, समीकरण फर्स्ट से। x का मान रखिए, तो x का मान है 7y - 42 और पीछे कितना है +3, तो ये वैल्यू रख दिया आपने, ये हो गया 3y + 9। आप चाहो तो इस 3 को उधर ले जाओ, नहीं अभी यहीं रखो, अभी यहीं रखो। ठीक है, तो चलिए 7y - का 42, अब ले जाइए आप उधर 3y + का 9 - का 3। अब 42 को भी उधर ले जाइए, तो 3y, ये हो गया 9 में से 3 गया 6 और प्लस का 42 चला गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा, हम एक साथ भी कर सकते थे इसको। 3y 42 और 6 कितना हो गया 48, 3y को इधर ले आइए। ठीक है ना, हम पहले भी ला सकते थे 3y को, जो 42 को लेके गए, यहीं ले आइए। चलिए यहाँ 42 गया उधर, या आप 3y को इधर ले आइए, तो कितना बचा बेटा, यहाँ से 4y बचा। 4 से कितनी बार कट गया, 12 बार, तो y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, y का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट में इसमें, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये हो जाएगा x = 7 × 12 माइनस का 42, इधर आ जाते हैं, तो x बराबर 12 सत्ते 84 माइनस 42, तो x बराबर आ गया बेटा 42। ठीक है, तो हमें दोनों की आयु पता लग गई, तो हमें क्या पता लग गया, अर्थात आफताब की आयु, आफताब की आयु 42 वर्ष है तथा पुत्री की आयु वो आपकी कितनी है, 12 वर्ष। 42 और 12, चलो चेक कर लेते हैं आंसर। उसने पहली बार कहा था कि 7 वर्ष पूर्व, तो 12 में से 7 घटाया 5 आया और 42 में से 7 घटाया तो कितना आया 35, तो 7 गुनी है। ठीक है, और 3 वर्ष पश्चात, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, 42 और 3 कितना हो गया 45, 3 गुनी है, तो दोनों हमारे आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारे 5 एग्जाम्पल खत्म होते हैं। जो अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं, अब उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।